बहन और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, मैं आपको एक बड़ी खबर दूंगा आज। ये वीडियो भी मेरा बड़ा बनेगा, लेकिन आप ज़रूर देखें इसे। उल्लास नगर 5 सेक्शन 39 साईं बाबा मंदिर के पास जो बिजली दलाल है, उसके कारण से 2 अधिकारी बदल दिए गए। भेंट चढ़ गए इसकी, निकल गया ये 2 अधिकारियों को। अब आप पूछोगे कि कैसे सब हुआ। दोस्तों, हुआ ये कि बिजली विभाग ने गलती करते हुए जिस स्थान पर मीटर लगाने थे वहाँ मीटर लगाने के बदले इसको मीटर दे दिया। इसके साथ एक और दलाल है। इन लोगों ने उस मीटर को लगाया नहीं। कई सारे मीटर थे, लगाया नहीं। मीटर नहीं लगाए तो उस मीटर के नाम से डायरेक्ट बिजली जल रही थी। अब वहाँ पर कार्यकारी अभियंता जो मोरेवली के हमारे हैं, अमरनाथ, जो उल्लास नगर 4-5 के बड़े अधिकारी हैं, वह वहाँ पर पहुँच गए। किसी ने जानकारी दी तो ये प्रकरण आगे बढ़ा और 2 अधिकारी निकल गए। अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ कि इस व्यक्ति को उल्लास नगर 5 मच्छी मार्केट का एक चक्की वाला सर्टिफिकेट दे रहा था कि ये अच्छा आदमी है, भला आदमी है, ये ऐसा नहीं कर सकता है। ये किस प्रकरण में ऐसा कह रहा था, ये मैं आगे बताऊंगा। दोस्तों, अंडरवर्ल्ड जो बॉम्बे में घमासान होता है ना, उसका भी एक नियम है कि वह लोग घर पर हमला नहीं करते हैं। लेकिन इस दलाल के कारण हमारे बिल्डिंग वालों को 1,62,000 भरने पड़े, क्योंकि हमारे मीटर पर चुंबक रख दिया गया और फ्लाइंग स्क्वाड को बुला लिया गया। मैं आगे जानकारी दूंगा ये कैसे करता है। रिमोट लगाना, मीटर घुमाना, ये इनका धंधा था। अब बिजली की दलाली करते हैं। अब भी शायद रिमोट वगैरह का काम करते हैं। ये लोग पकड़े भी गए थे, इनको मार मार के ले जाया गया था। मेरे को लगता है कि ये चक्की वाला इसको सर्टिफिकेट इसलिए दे रहा है क्योंकि उसकी चक्की या कहीं पर इसने रिमोट वगैरह लगाया है, ऐसा मुझे लग रहा है। चक्की वाला मेरा भी मित्र है, मेरे पास कभी पूछने नहीं आया कि भैया क्या हो गया आपको 1,62,000 रुपये कैसे आपने भर दिए। ठीक है, इनको पूरा महाराष्ट्र जानता है। अब आप इनको सर्टिफिकेट क्यों दे रहे थे? आपने कहा हमारे किसी मित्र को कि एक बार मैं लतीश के बारे में कह दूं तो आप मान लेंगे कि लतीश ने मुझे मेरे घर पर चुंबक लगा दिया और पकड़वा दिया। भैया थोड़ा ज्ञान मेरे को भी है, थोड़ा ज्ञान। अब मैं लतीश को बताता हूँ, भैया ये आपके कारनामे देखो, बस में घूमने जाते हो ना, ये देख लो थोड़े से कारनामे आप। ठीक है, उसके बाद अगर ये आदमी ऐसा नहीं है तो ये मेरे घर के बाहर खंबा क्यों लगा रहा था? आप खंबा लगाने के नियम जानते हैं? खंबा कैसे लगना चाहिए, कितने मीटर दूरी पर लगना चाहिए, उसके कौन कौन से कागज पूरे करने पड़ते हैं। अब यहाँ मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। लगभग 15 साल पहले भी तुमने मेरे साथ इसी तरह से उंगलीबाजी की थी, और जब मैं अपनी एक पर आया तो तुम नेताओं के पीछे भागने लगे। तुम सामने आ जाओ ना, तुम सामने आ जाओ। बहुत उछल कूद करते हो, कैमरे में अपनी मुंडी घुसाना तुम्हारी आदत है ना। तुम एक बड़े नेता बन जाओगे, हमारे शहर के एमएलए बन जाओगे। आपने मेरे से नहीं पूछा कभी आकर के भाई साहब आपके साथ क्या हो गया।
अब दलाल जो है हमारे घर तक पहुंचा है, तो क्या हम चुप रहेंगे? हाँ, मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैं इस पेन से कलम लूँगा, मैं भूख हड़ताल करूँगा, लेकिन मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करूँगा। मेरा पत्र व्यवहार बड़े लंबे समय से चल रहा है। मैंने दलालों के बारे में भी लिखा है। मैं अधिकारियों को भी इस वीडियो के द्वारा कहता हूँ कि इन दलालों को मत आने दो, बेवजह आप फंसोगे। ये जो इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई, अब वो जो अधिकारी हैं कितने सालों तक उनकी प्रमोशन नहीं होगी, उनको अंदर साइड में बैठा दिया जाएगा। आखिर तुम दूसरों के फटे में टांग क्यों अड़ा रहे हो भाई? आप चक्की चलाओ, आप पापड़ बेचो, मंदिर में सेवा करो, क्यों बेवजह आप उछल कूद कर रहे हो? अब ये 2 अधिकारी जो इनकी बलि चढ़ गए, वो भी आप कहोगे क्या हुआ फिर उसमें? तुमको जानकारी कितनी है? थोड़े से लोगों के साथ तुम बैठते हो तो तुमको लगता है कि मैं एमएलए बन जाऊंगा। बिना वजह हम किसी का नाम नहीं देते। क्यों लतीश का नाम लूं मैं? जहां लतीश मेरे साथ उलझेगा तो मैं चुप रहूंगा नहीं। और आप उसके मित्र हैं, उसके साथ खाते पीते हैं, ये लफ्ज आप क्यों बोल रहे हैं? आपने दूसरे शब्दों का भी इस्तेमाल किया है, मैं नहीं कर रहा हूं इस समय। दोस्तों, और एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये दलाल कितना शरीफ है। चक्की वाले भाई साहब सुन लो आप, वैसे आपने इतनी सारी संपत्ति कैसे जमा कर ली? वो ठीक है, हमारे मित्र, हमारे भाई शंकर माखीजा बाबी कंट्री बार वाले लाइट की एजेंट है, वो भी दलाल भी कहूँगा मैं, दलाल है वो भी, लेकिन उसके पास लाइसेंस है ना? आपके लोगों के पास नहीं है लाइसेंस। 2-3 लोग हो वहाँ पे लाइसेंस वाले। शंकर माखीजा, इसको आपने फंसाने की कोशिश की थी, याद है? 10-1 साल पहले, 10-12 साल हो गए। पूना से आप विजिलेंस वालों को लेके आए, पूना से आप पुलिस लेकर आए, हमने रवि खिलनानी ने, बैश मूलचंदानी ने उसकी मदद की। हमने पुलिस अधिकारियों को कहा कि भैया 5 जने खड़ा करिए और जो शंकर को पहचान लिया जाए उसको ले जाओ। तो अधिकारी उसको पहचान नहीं पाए ना। अब यहाँ से दूसरा प्रकरण, यहाँ से तुम अधिकारियों के साथ सीधा डरबी होटल पहुंचे। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? मेरी याददाश्त पक्की है। डरबी होटल पहुंच गए, उन लोगों को तुमने खाना खिलाया, मैं भी वहां पे पहुंच गया। मैं पहुंचा ना आपके सामने बैठा, मैंने भी ऑर्डर दिया खाने का। मैं देख रहा था तुम्हारा तमाशा। बाद में तुम लोग मेरे से पहले, मेरा ऑर्डर आता उससे पहले ही उठकर निकल गए और मैं तुम्हारा पीछा करने लगा। ये सब कांड तुम कर चुके हो। तुम कैसे कहते हो कि मैं ये नहीं करता हूं, मैं वह नहीं करता हूं, और तुमको ये चक्की वाला क्यों सर्टिफिकेट दे रहा है? मैं इस वीडियो के माध्यम से एक चीज और कह रहा हूं कि अगर कोई भी इस पक्ष में मेरे साथ बात करना चाहता है तो वह मेरे से पूछे कि इसने क्या किया, चक्की वाले ने, मैंने क्या किया, मेरे साथ क्या हुआ है। बिना वजह आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, फोन मत करना और उल्टी सीधी बातें मत करना। इन लोगों के कारनामे आप लोग जान लो, ये किसी एक के नहीं हुए हैं। उछल कूद बार बार इधर उधर। दोस्तों, मैं ज़्यादा पढ़ करके तो नहीं बोलता हूँ, कुछ पॉइंट लिख लेता हूँ, तो जितना अभी मेरे दिमाग में आया मैंने वह भर दिया है। और उसके बाद क्या होता है वह हम फिर से आपको सुनाएंगे। हमारे घर पर जो चुंबक रखा गया था उसकी भरपाई हमको करनी पड़ी, बिल्डिंग वालों को करनी पड़ी।
हम काफ़ी परेशान हैं, ये सीधी बात है, क्योंकि हमारे साथ ये सब बिना वजह हुआ है। और जिन लोगों ने किया है हम तो उनको भी नहीं छोड़ेंगे। बेकार में दूसरे लोग आकर के फटे में टांग मत अड़ाओ, कोई हमसे भी आकर के पूछो कि भैया क्या हुआ, ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।